हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे। और जो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर वीडियो देखी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर यानी हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, 1.2 यानी हमारा लगभग कंप्लीट चैप्टर हो चुका था। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2, यानी चैप्टर 2 का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होती है लीनियर इक्वेशन, क्या होता है वेरिएबल। देखिए, जब भी हम पोलिनोमियल्स यानी कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एक टर्म होती है हमारी कांस्टेंट, एक नाम सुनते हैं कांस्टेंट, एंड एक अदर नेम क्या सुनते हैं, वेरिएबल। क्या सुनते हैं, वेरिएबल। देखिए क्या फर्क होता है कांस्टेंट में और क्या फर्क होता है वेरिएबल में। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, यानी आपकी डिजिट चेंज नहीं होगी, वैल्यू क्या रहेगी आपकी, फिक्स रहेगी। वेरिएबल क्या होता है, आपकी वैल्यू वेरिएबल यानी बदलती रहती है। जैसे जैसे आप कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो वेरिएबल की वैल्यू आपकी अलग अलग आती है। वेरिएबल की वैल्यू अगर आप बेसिकली बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो वैल्यू हमारी क्या होती है, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अल्फाबेट के अंदर हम बोल पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, यानी ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा तक जो हम पढ़ते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, एफ, जी, एच, जो भी हमारे एक्स वाई जेड, ये सारे हमारे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। क्योंकि इनकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। कांस्टेंट टर्म आप कह सकते हैं आपकी जो भी काउंटिंग होती है जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है वो सारी हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल, 1 हमारे कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट है, 3, यानी जो हमारी जो काउंटिंग होती है वो सारी क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है। अब चैप्टर का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल का मतलब हम जान गए कि ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ऐसे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। 1 का मतलब होता है एक, वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक, यानी या तो ए ही आए या केवल बी ही मिले हमें, या फिर सी मिले, या ओनली एक्स मिले, या वाई मिले, या फिर टी, एस, जो भी है, बट वेरिएबल सिर्फ कितना होना चाहिए, एक। अब आता है नाम, आता है लीनियर। क्या नेम आता है, लीनियर। देखिए, जब भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स के अंदर तो क्या होता है, इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो उन पावर्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे लिख दूं सिर्फ 3x, पूछ लो कौन सी इक्वेशन है, या फिर लिख दूं 4x² प्लस 2x प्लस 1, कौन सी इक्वेशन है। या आपसे कहे 3x³ कौन सी इक्वेशन है। या आपसे कह दे 4x⁴ 2x³ माइनस 3x-2, एनी वैल्यू, यानी कोई भी इक्वेशन एनी वैल्यू के अंदर कोई भी इक्वेशन दे दे तो किस तरीके से पहचानेंगे वो लीनियर है। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी, यानी आप सभी पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी, यानी एक ही पावर मिलेगी वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। देखो, एक ही वेरिएबल है, एक्स है ओनली, क्या है, ओनली एक्स, तो 1 वेरिएबल हो गई। इक्वेशन तो क्या है, 1 वेरिएबल, बट कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि पावर इसकी एक्स की क्या आ रही है, 1। जिसके ऊपर पावर लिखी नहीं हुई होती उसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, 1। तो लीनियर इक्वेशन 1 होती क्या होती है, वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर हमें कितनी मिलती है, 1, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1। वो इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन। सेकंड आता है कि अगर मान लो वेरिएबल तो एक ही है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स, ऐसे नहीं कह सकते कि दो वेरिएबल, नहीं, ओनली वेरिएबल एक ही है, केवल एक एक्स ही तो आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन पावर हाईएस्ट 2 आ रही है, इसकी पावर 2 आ रही है, इसमें कुछ नहीं लिख रखा है तो इसमें 1 आ रही है। अब इसको कैसे बताइए कौन सी इक्वेशन है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो जिसमें पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह देते हैं उसको, क्वाड्रेटिक, क्यू यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। और जिसमें हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें 3 आ गई तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्या कह देंगे, क्यूबिक इक्वेशन, यानी पावर क्या है, 3 है। इसमें देखिए 4 पावर आ गई, 3 पावर भी आ गई, मैं लिख दूं यहाँ पे 2x² प्लस 1।
अरेंजमेंट में लिख दूं, पहले पावर 4 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक पावर आ रही है और ये कांस्टेंट आ गया, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, तो यानी सिंगल नंबर है तो ये कांस्टेंट है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, तो देखो हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, कितनी है 4, तो जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है ना, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन होती है लीनियर जिसमें पावर 1 मिले, क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 2 मिले, क्यूबिक जिसमें पावर 3 मिले, और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 4 मिले। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है आपकी लीनियर इक्वेशन वन वन वेरिएबल। आई होप आप चैप्टर का नेम अच्छे से समझ गए होंगे कि इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें, लीनियर, पावर सिर्फ 1 ही मिलेगी और वेरिएबल ओनली 1 मिलेगा, या तो x मिल जाए या y मिल जाए या t मिल जाए, जो भी वेरिएबल एग्जामिनर देना चाह रहा है उसमें। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है कौन सी, 1.2.1। उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो जो भी आपको जब भी कहता है कि आप सोल्व करें इन इक्वेशंस को, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उनको एक साइड रखना है, या तो आप उनको लेफ्ट साइड रख लीजिए या फिर क्या कीजिए राइट साइड। कांस्टेंट को एक साइड करना है और वेरिएबल को एक साइड। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, मैं क्या करती हूँ, पहले मैं हमेशा प्रायोरिटी देती हूँ कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेके चलती हूँ। आपकी चॉइस है, आप जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड ही वेरिएबल रखे, आप वेरिएबल को राइट साइड रख लीजिए, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड रख लीजिए, इट्स योर चॉइस। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, मैं x को इधर ही रख रही हूँ, कांस्टेंट टर्म जो भी है उनको राइट साइड लेके जा रही हूँ, साइन आ गया इक्वल का, 7 तो पहले ही राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, पहले ही उधर है, 2 है नेगेटिव है, और हमें पता है जब इक्वल के इधर हम कोई भी डिजिट लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में है वो किस में चेंज, डिवाइड में, डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, ऐड है वो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन है वो ऐड में, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 2, -2 था उधर जाके किस में कन्वर्ट हो गया +2 में। अब देखिए 7 में 2 ऐड किया आपने, आंसर क्या आ गया 9। ये मेरा आंसर फाइंड आउट हो चुका है, मैंने क्या किया है इक्वेशन को सोल्व कर दिया। सेकंड क्या कह रहा है, इसमें सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि y प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होता है 10 होता है, y की वैल्यू निकालो, तो y मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही रख लिया है, यानी वेरिएबल में एक साइड रख रही हूँ, ये कांस्टेंट टर्म है, 10 तो एज इट इज उधर ही है पहले से, प्लस का है साइन चेंज हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 10 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया 7, आंसर क्या आ गया 7। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये कि 6 इक्वल्स टू जेड प्लस 2। अब देखिए आप कहोगे कि इस बार कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में आ गई और बाकी वेरिएबल और उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म राइट साइड में आ गई, तो जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकती हूँ। जेड को उधर रख लेती हूँ, प्लस का 2 है इधर आएगा, किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, यानी 6 माइनस 2 और जेड एज इट इज हो गया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ क्या आ गया 4, जेड की वैल्यू क्या आई 4। अगर आप क्या करते हैं वेरिएबल को राइट साइड में रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में, इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में क्या करूं, वेरिएबल है इसको मैं इधर लेके आना चाह रही हूँ यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस का है इधर आके किस में हो गया नेगेटिव में। अब ये कांस्टेंट है इसको उधर लेके जाऊंगी, 2 तो पहले से ही उधर है और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस जेड इक्वल्स टू, छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान रखना हमेशा साइन क्या आता है नेगेटिव आता है, और 6 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, जेड की वैल्यू क्या आई 4, यानी दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, चाहे आप लेफ्ट साइड वेरिएबल रखे राइट साइड कांस्टेंट रखे या फिर लेफ्ट साइड कांस्टेंट रखे राइट साइड वेरिएबल रखे, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका सेम आएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके हमने 3 पार्ट सोल्व कर लिए हैं, नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया गया है, बाकी जो पार्ट है वो देखिए। फोर्थ पार्ट देखिए, अब क्या है 3/7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 17/7। अब देखिए ये मेरा क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल तो मैं एज इट इज ही रखूंगी, मैं नहीं लेके जा रही राइट साइड,
राइट साइड क्या है 17/7 है। मुझे ये कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड लेके जानी है। इसके आगे किसका साइन है, कोई साइन नहीं है। जिस डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब उसके आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है। और साइन आपको पता है जब आप लेके जाते हो राइट हैंड साइड इक्वल के उधर तो साइन हमेशा क्या हो जाता है, चेंज। प्लस का था, किसका हो गया अभी, माइनस। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 17 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितने बच गए, 4। और ये डिनोमिनेटर एज इट इज 7, यानी x इक्वल टू आ गया 14/7। एलसीएम लेते तब भी आपका यही आंसर आता। कैंसिल हो रहे तो आप काट सकते हो, अगर नहीं कैंसिल हो रहे तो वही हमारा क्या जाएगा आंसर। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। फिफ्थ जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट 6x इक्वल टू 12। अब देखिए ये तो 6x आ गया, ये तो उधर आ गया, आंसर कैसे निकाले। 6x को कैसे कर सकते हैं, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही बनेगा। इक्वल टू क्या आ गया 12। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की। तो 6 इसके साथ किस में हो रहा है, मल्टीप्लाई में। और उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने, फाइंड आउट करने। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे 6 पार्ट में कह रहे हैं t/5 इक्वल टू 10। देखिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, t। t आ गया ना, वेरिएबल आ गया, आपको t की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। 10 पहले से उधर है, ये डिवाइड में है, मुझे नहीं चाहिए 5, मुझे सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। तो डिवाइड में जो 5 है उधर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। ये आपका 6 पार्ट क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। इस तरीके से आपको कोई भी पार्ट है जो आपको सोल्व करना है, सोल्व कर सकते हैं। ये तो है इजी पार्ट। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ले लेते हैं जिसमें आपको डाउट्स रहते हैं और आप सोल्व करने में गलती कर जाते हैं। जैसे एक पार्ट आ गया इसका 7 पार्ट 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 18। तो देखो 2x डिवाइड बाई 3, इसमें x की वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 18। आपको तो x की वैल्यू रखनी है सिर्फ इधर लेफ्ट हैंड साइड, बाकी मुझे नहीं रखना, 8 एज इट इज है। तो देखो 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में, आप कहोगे डिवाइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 18 के डिवाइड में जाएंगे ये दोनों 3, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 और 2 क्या आ जाएगा नीचे, यानी आप लिख सकते हैं ना 3 ऊपर और 2 नीचे। जैसे जो जो भी आपके फ्रैक्शन की डिजिट होती है ना, अगर आप राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में होती है तो आप राइट हैंड साइड लेके जाते हो उसको, तो डिजिट चेंज हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में होते हैं वो नोमिनेटर में लिखी जाती है, और जो नोमिनेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो x इक्वल टू कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, अब कैंसिल नहीं हो रहे, और 9 3 जा कितना आ गया 27। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 8 पार्ट देख लेते हैं इसका। 8 पार्ट क्या कह रहा है, 1/6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आप लोगों के लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। एक समझा देती हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म अलग कर लीजिए। 7x ये वेरिएबल के अंदर चल रहा है, ये माइनस का 9 है, जब आप उधर लेके जाओगे किसका हो गया, प्लस का, यानी 7x इक्वल्स टू क्या हो गया 25। आपको x की वैल्यू रखनी है, 7x को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, ये आपका क्या हो गया आंसर। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आप कितना वीडियो को देखते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितने समझ तरीके से सोल्व करते हैं समझ के। तो एक तो ये आपके लिए डाउट है, कमेंट बॉक्स में मुझे सोल्व करके जरूर आंसर भेजें। नेक्स्ट है आपका 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, क्या आंसर आएगा। एक मैं अपनी तरफ से डिजिट देती हूँ, 2x अपॉन 3
प्लस का 5 इक्वल्स टू 6x अपॉन, यहाँ पे ले लीजिए 7x अपॉन 3। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिख के भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपकी एक्सरसाइज 2.1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक टेक केयर, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।